माता पिता को तो थैंक यू बोलना ही बोलना है, लेकिन शत्रु को भी थैंक यू। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम कभी थैंक यू बोल ही नहीं पाते हैं, और जब मौका आता है तो बोलने लायक नहीं रहते हैं। We'll be taking you to the route and to that spot, the 40-year-old spot where actually that incident took place. You feel like saying thank you, but you won't be in a position to say thank you. However loud you try, how much ever efforts you make in, but you won't be able to say thank you to these people. जो आपसे लड़ता है, बहस करता है, उसे भी थैंक यू। आपके जीवन में कष्ट देने का कारण बनता है, उसे भी थैंक यू। बगीचे में काम करने वाले माली को भी थैंक यू। जो आपके पास मदद की गुहार लेकर आता है, उसे भी थैंक यू। आज से करीब 40 वर्ष पूर्व की बात है। वो वाक्या, वो इंसिडेंट, उसके बारे में जब भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिहर उठता है ये दिल कि यदि वो नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। मेरा तो संपूर्ण बचपन ही नष्ट हो गया होता। आपको कटु वचन कह जाता है, उसे भी थैंक यू। आइए सुनिए, देखिए थैंक्स गिविंग क्या होता है, क्यों होता है, और क्यों मेरे नारायण ने कहा कि आज बृहस्पतिवार के दिन भी थैंक यू सबसे कहो और हर समय कहो, जीवन भर कहते रहो। थैंक्स गिविंग डे, और थैंक्स गिविंग किसे कहते हैं और थैंक यू क्यों कहते हैं, आइए सुनते हैं क्यों मेरे नारायण ने आज बृहस्पतिवार के दिन मुझे दर्शाव देकर कहा कि थैंक्स गिविंग पूरे जीवन भर होना चाहिए। हर एक को थैंक यू बोलते हुए चलो अपने जीवन में, क्योंकि थैंक यू ही तुम्हारे जीवन का सार है। और किस किस से थैंक यू कहें? अपने माता पिता से सबसे पहले थैंक यू कहिए, क्योंकि आपके माता पिता आपको इस जीवन में लेकर आए, ये जीवन जीने का मौका दिया। फिर अपने भाइयों से, अपने बहनों से थैंक यू कहिए, क्योंकि उन्होंने आपको, आपके बचपन को निखारा है, आपके बचपन को संवारा है। अपने मित्रों से थैंक यू कहिए, क्योंकि वे मित्र ही है जिन्होंने आपको हिम्मत दी। आप जब जब नाखुश हुए या आप जब जब निराश हुए, तब तब आपकी निराशा को दूर करने वाले कारण वे आपके मित्र ही बने। अपनी पत्नी को थैंक यू कहिए, क्योंकि वो पत्नी ही है जो आपके बारे में दिन रात सोचती है, एक कर देती है आपको हष्ट पुष्ट बनाने में। अपने बच्चों को थैंक यू कहिए, क्योंकि आपके बच्चे ही हैं जो आपको उनकी परवरिश करने का मौका दे रहे हैं। एक प्रकार से भगवान ने एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने खिलौने दिए हैं आपके हाथों में, जो जिनके साथ आपको खेल कर उनके जीवन को ऐसा बनाना है जैसा आप चाहें। तो आपको भगवान ने मौका दिया कि आप स्वयं भगवान बनकर अपने बच्चों का पालन पोषण करें और देखें कि क्या आप जो भगवान से चाहते हैं वो अपने बच्चों को दे पाते हैं या नहीं। उसके बाद तो आगे बात और बढ़ती है। प्रभु ने कहा कि आप बस में जा रहे हो तो बस के ड्राइवर, कंडक्टर को भी थैंक यू कहिए, क्योंकि वे आपको जहां जाना चाहते हैं वहां ले जा रहे हैं। आप मेट्रो में जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, इन सब को थैंक यू कहिए कि वे ऑटो ड्राइवर आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहे हैं। आपके घर में आने वाले डिलीवरी बॉयज़ को थैंक यू कहिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको ला कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप अपने शत्रु को भी थैंक यू कहिए। क्यों कहिए? शत्रु से थैंक यू। एनिमी को थैंक यू क्यों कहें? इसलिए बिकॉज इट इज एनिमी and only enemy who gives you the opportunity to test your strength, to test your skills, to test your power. जो आपको कटु वचन कह जाते हैं, उल्टे सीधे शब्द कह जाते हैं, उनसे भी थैंक यू कहिए, क्योंकि वे आपके कर्म को काट रहे हैं, आपके कर्मों को काटने में आपके सहायक बन रहे हैं। जो आपसे बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं, उनको भी थैंक यू कहिए, क्योंकि वे आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहे हैं, आपके नॉलेज को बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं और आपकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। समझाने के बाद भी यदि कोई आपकी बात नहीं समझता है या समझने में असमर्थ है, तो ये समझिए कि वो आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, आपके ज्ञान को टेस्ट कर रहा है। जो आपसे कुछ मांगता है, कुछ आपसे आशा रखता है, किसी करुणा की गुहार कर रहा है, उसे भी थैंक यू कहिए, क्योंकि वही है जो आपको दान देने का
दानवीर बनने का मौका दे रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, रास्ते में कितनी ही दुकानें देखते हैं, उन सारे दुकानदारों को, उन सारे रिटेलर्स को भी थैंक यू कहिए, क्योंकि वे ही हैं जो आपके लिए हर साथ सामान जीवन का लेकर बैठे हुए हैं, आपके इंतज़ार में कि आप आएंगे और उनसे खरीदारी करेंगे। तो उनके लिए भी थैंक यू। जो वर्कर्स आपके लिए इतने सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन बनाते हैं, उन सारे वर्कर्स को भी थैंक यू, क्योंकि वे नहीं होते तो आपके जीवन में ये सुंदर भवन, ये सुंदर रास्ते, ये सब जरा भी नहीं होते। और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले कुली को भी थैंक यू, क्योंकि वो कुली ही है जो आपके सारे कष्टों को दूर करता है। नहीं तो इतना बोझा ढो ढोकर आप ट्रेनों में चले जाते अपना सामान लेकर, उनके बगैर तो आपका काम ही नहीं चलता। तो उन सारे कुलीस को भी थैंक यू। शिक्षक, गुरु, टीचर हमें ज्ञान देता है, हमारे जीवन को संवारता है। तो शिक्षक को तो बारंबार थैंक यू, क्योंकि वे हमारे जीवन को सक्षम बनाने में हमारी सहायता करते हैं और हमें पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें बारंबार थैंक यू। डॉक्टर्स को थैंक यू, हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए। वो सारे रिसर्च एनालिस्ट को थैंक यू, जो दिन रात एक करके रिसर्च करते रहते हैं, हमारे लिए ही दवाइयाँ बनाने में, हमारे लिए ही आगे आने वाली किसी भी कठिनाई परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और सहायक रहते हैं। उन सब को भी थैंक यू। साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों को थैंक यू, क्योंकि वे जीवन भर कोशिश करते रहते हैं कि इस संसार के बारे में अलग अलग जानकारियां हमें देते रहे और हम हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर सके। उन सारे सीमा पर रहने वाले जवानों को बहुत 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 दिल से थैंक यू, क्योंकि वे दिन रात बर्फ में, ठंड में, गर्मी में, चाहे कैसा भी वातावरण हो, हमारे लिए अपने परिवार का त्याग कर कर खड़े रहते हैं सीमा के ऊपर हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे शत्रुओं से। उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। सारे पुलिसकर्मी, सारे जवान जितने सिटी के अंदर, शहर के अंदर रहते हैं हमारी क्राइम से रक्षा करने के लिए, उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू। सारे पंछियों को, सारे पशु पक्षियों को और सारे जीवों को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इन्हीं के हमारे जीवन में होने से हमें हमारे जीवन को रम्य बनाते हैं और हमारे जीवन को जीने का एक नया मौका प्रदान करते हैं। और देश में कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उस सरकार में काम करने वाले सारे पॉलिटिशियंस, सारे एमएलएस, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबको थैंक यू, क्योंकि वे सब जब जब आते हैं इस देश को संभालने के लिए, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी अंतर मन और अपनी चेतना के अनुसार इस देश को चलाने में अपना सर्वस्व देते हैं। उन सभी को भी थैंक यू। हम कहीं जा रहे होते हैं और जाते जाते देख लेते हैं कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो एक्सीडेंट होने पर हमें, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके प्राणों की रक्षा करें, उसे सही समय पर अस्पताल तक पहुंचाए, तो हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं और हमें मदद करने का मौका दिया, तो उस जीव को भी थैंक यू। इसी से मुझे एक वाकया याद आ गया बचपन का, जब मैं करीब रहा होगा 8 वर्ष का, 8 या 9 वर्ष का, और मेरा छोटा भाई मुझसे 1 वर्ष छोटा है। तो वो खेलने के कारण, हम जहाँ रहते थे, जिस घर में रहते थे, उस बिल्डिंग के सामने ही हाईवे था। तो हाईवे आप जानते हो, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे होता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे होता है, जो हाईवेज होते हैं नेशनल हाईवेज होते हैं। तो हाईवे था बिल्डिंग के सामने, और हाईवे और बिल्डिंग के बीच में खाड़ी थी। उस समय खाड़ी थी, अभी तो वो खाड़ी बंद कर दी गई है। उस हादसे के बाद में सरकार आई एक्शन में और उस खाड़ी को बंद कर दिया गया। So I'm currently traveling to the location to show you the 40-year-old spot where that incident took place, and I'm going to enter the expressway. You can see right opposite to me. After the signal, we are going to take a right turn to enter into the expressway, and then I'll be taking you to the route and to that spot, the 40-year-old spot where actually that incident took place.
you can see on the left hand side, lot of constructions, redevelopment going on. And if you can see on the left hand side, you can see the service road. So 40 years back, this service road did not exist. Instead of service road, there was a wastewater drainage spot over here. The wastewater drainage spot was here. Most of the buildings have gone under development, and I believe we've reached the spot. So I'll just be getting down over here, pause for a sec so that I can show you exactly the location and the spot. So this is the building where we used to stay on the ground floor, the first room towards the main entry on my left hand side. And the service road, what you see over here, and this is the highway. This service road did not exist that time, 40 years back then. There was a ditch over here, the wastewater open drainage system. लेकिन क्या हुआ उस हादसे में? हुआ ये कि मेरा जो छोटा भाई है वो स्कूल से आने के बाद में खेलने के लिए अपने दोस्त के साथ में चला गया। अब खाड़ी तो नीचे होती है और खाड़ी का जो स्लोप होता है कॉर्नर में बैठने का, तो वहां जाकर मेरा भाई अपने दोस्त के साथ में बैठ गया और बैठकर, छोटे तो थे तो मस्ती मस्ती में खाड़ी में यूं पत्थर फेंकते जा रहे थे। तो पत्थर फेंकते जा रहे थे, एक पत्थर दो पत्थर फेंका। मैं तो वहां था नहीं, लेकिन ये क्या हुआ कैसे हुआ, वहां पर जो लोग मौजूद थे हादसे के समय, उन्होंने बाद में, हादसे के बाद में हमें आकर ये सारे इंसिडेंट को समझाया और बताया। तो वो खाड़ी में पत्थर के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे और पत्थर फेंकते फेंकते ही मेरे भाई का पैर फिसल गया बैठे बैठे, और फिसलते ही वो तुरंत खाड़ी में गिर गया। और खाड़ी था दलदल पूरा। अब उस दलदल में, खाड़ी में वो धंसे जा रहा था और मेरे भाई का जो दोस्त था वो एकदम चौंक गया। वहां और कोई दिख नहीं रहा था कि कोई कैसे बचाए। एंड आई बिलीव जस्ट adjacent to this building over here, at this particular spot, my bro was sitting on the corner of the ditch, which I told you. And on this expressway came the God for us, the man in sky blue shirt and the dark navy pant. I still remember the fade look of his, very thin young man, and as he saw my brother drowning into the open space over here, he was the one who saved me and my family from the life of distress, from the life of sadness. इतने में ही क्या हुआ कि एक आदमी वहां पर हाईवे पर चल रहा था, शायद मेरे ख्याल से बस स्टॉप की ओर जा रहा होगा, पास ही में बस स्टॉप था, और उसने देखा कि ये बच्चा खाड़ी में डूब गया है और डूब रहा है, तो इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उस आदमी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और वो जैसा था वैसे ही वो खाड़ी में कूद पड़ा। सोचिए, दलदल की खाड़ी में बिना किसी सहायता के वो आदमी उस खाड़ी में कूद पड़ा, और उस खाड़ी में कूदकर उसने मेरे भाई को खाड़ी से बाहर निकाला और स्वयं खाड़ी से बाहर निकलकर बाद में सबसे पूछते पाछते हमारे घर में कीचड़ में सने हुए, खुद तो सने हुए थे ही, मेरा भाई भी डरा हुआ एकदम और रोए जा रहा था, कंटिन्यू सना हुआ लेकर हमारे घर में आया। काफ़ी भीड़ जमा हो गई वहाँ पर, और मेरी मम्मी ने तो जब देखा तो वो तो एकदम परेशान हो गई। उनके तो मतलब समझ लीजिए पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। तब जाकर उस आदमी ने बताया कि भाई मैं तो रास्ते से जा रहा था, आज मेरा इंटरव्यू का दिन था, मुझे आज पहली बार इंटरव्यू का कॉल आया था और मैं इंटरव्यू पे अपनी नौकरी के लिए जा रहा था, क्योंकि कई महीने हो गए मुझे नौकरी नहीं मिली थी, और आज ही कॉल आया। मैं बस स्टॉप पे जा ही रहा था कि उतने में मैंने इस बच्चे को नीचे गिरा हुआ देखा खाड़ी में, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और कुछ सोचा नहीं, और तुरंत की तुरंत खाड़ी में जंप लगाकर, कूदी मारकर इस बच्चे के प्राणों की रक्षा की। ये तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु
को जिस समय जिससे जो कार्य कराना होता है वो करवा लेते हैं। देखिए वो इंसान कौन था, हम तो बाद में कभी उससे मिल भी नहीं पाए, कभी उसे खोज भी नहीं पाए, कोई एड्रेस फ़ोन नंबर भी नहीं ले पाए। वो ज़माना ऐसा था जब मोबाइल होते ही नहीं थे, व्हाट्सएप होता ही नहीं था, लैंडलाइन भी बड़ी मुश्किल से किसी के घर में होते थे। तो उस समय उस महानुभाव ने मेरे भाई के प्राणों की रक्षा की, तो आज मैं मेरे भाई के साथ में रह पा रहा हूँ, परिवार में रह पा रहा हूँ, उससे प्रेम पा रहा हूँ, उसे प्रेम दे पा रहा हूँ। तो ऐसे ही करुणामय जीवन में काफ़ी लोग होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं। उन सारे सहायता करने वाले लोगों को बहुत बहुत बारंबार दिल से थैंक यू। वी थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वेरेवर ही इज। गॉड ब्लेस हिम। और भगवान उनकी हमेशा रक्षा करे, क्योंकि उन्होंने हमें जो जीवन दिया, उनकी वजह से आज जो हम जीवन जी रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 40 वर्ष पुराना वो वाकया जिसने हमारे पूरे परिवार का जीवन परिवर्तित कर दिया। आज हम जो खुशी मना रहे हैं, जो साथ में है, वो केवल उसी महान आत्मा के कारण है। जहां कहीं भी हो, हमारा आशीर्वाद और हमारा लाखों लाखों धन्यवाद उसके और उस परिवार के साथ में सदा रहेगा। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने वाले उन सारे किसानों को भी तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि वे तो साक्षात श्री हरि का रूप है हमारे पालन पोषण में, वही हमारे सहायक है। उन्हें दिल से थैंक यू। हम पापी हो पुण्यात्मा हो, अमीर हो गरीब हो, बिना किसी भेदभाव के हमें नित्य निरंतर रोशनी देने वाले सूर्य को थैंक यू, शीतलता देने वाले चंद्रमा को थैंक यू, ये ऊंचे आकाश को, जो आकाश है हमारे सर पर, इस आकाश को देखते ही हमेशा ऊंची उड़ान भरने का जो मन में एम्बिशन पैदा होता है, पैशन पैदा होता है, तो उस आकाश को थैंक यू। इस धरती को थैंक यू, जो धरती हमें चलने के लिए सहायक बनती है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व दिखाई देता है। वायु को थैंक यू, क्योंकि वायु तो है जिसके कारण हम जी पा रहे हैं, ब्रीदिंग कर पा रहे हैं। अग्नि को थैंक यू, बिकॉज अग्नि तत्व के बिना तो हमारा जीवन पोषित हो ही नहीं सकता है। तो हर उस महानुभावों को थैंक यू जो हमारे जीवन को जीने में सार्थक साबित होते हैं और जो हमें जीवन भर कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, चाहे डांट कर, चाहे झगड़ कर, चाहे लड़कर, चाहे मर कर, चाहे हमें मदद करने का मौका देकर। उन सभी को बारंबार बहुत बहुत थैंक यू। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम कभी थैंक यू बोल ही नहीं पाते हैं, और जब मौका आता है तो बोलने लायक नहीं रहते हैं। अब मैं ले चल रहा हूं आपको जीवन के ऐसे पड़ाव पर जहां हम सबको एक न एक दिन जाना होता है। We say thank you to everyone, starting from our parents, our family, our friends, and now hopefully you will definitely say thank you to even your enemies and all the people around who've been helping you, whom you've been helping. But there is someone to whom we may never get an opportunity to say thank you. There is someone to whom nobody says thank you. As when the time arrives and you feel like saying thank you, but you won't be in a position to say thank you. However loud you try, how much ever efforts you make in, but you won't be able to say thank you to these people because the time is gone. They are there with you till the end, but still you are not able to say thank you. They are the ones who will let all the 5 elements, the matter and the energy, return back to this universe and give you a pathway further to get a new life, to travel further, but still you are not able to say thank you. I'm going to take you to this place.
And I would appreciate if you say thank you to these people while you are still there in this world, on this earth. ये है हम सबका अंत, अंतिम स्थान और अंतिम पड़ाव जहाँ हमें आना होता है। और हमारे इस शरीर को पंच तत्वों में मिलाने वालों को हम धन्यवाद और थैंक यू कभी कह ही नहीं पाते। तो आइए उनको भी हम पहले ही धन्यवाद और थैंक यू कहें, क्योंकि वही है जो हमारे शरीर को अंततः पंच तत्वों में विलीन करते हैं, विलीन करने में मदद करते हैं, ताकि हम आगे के जीवन में बढ़ सके और नया जीवन पाकर नए जीवन में पुनः स्थापित होकर अच्छे कर्म और सत्कर्म कर सके। तो सबको यही कहना चाहूँगा कि कहिए थैंक यू और हमेशा कहते रहिए।